तो चलिए दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं क्या कहता है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? शून्यकों के योग दिया गया है और शून्यकों के गुणनफल दिया गया है। क्या दिया गया है? शून्यकों के गुणनफल योग और गुणनफल दिया गया है। योग को क्या चीज़ से सूचित किया जाता है? योग को इस प्रकार से रहा जाता है और गुणनफल को ऐसे दिया जाता है। अल्फा इंटू बीटा गुणनफल हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? योगफल हो गया। ठीक है ना। तो यह सब दिया गया। ठीक, यह सब दिया गया है। क्या कह रहा है निकालने के लिए? एक द्विघात बहुपद याद करने के लिए कह रहा है। द्विघात बहुपद निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह जो है ना ये वो फार्मूला है। जब भी आपको शून्य का योग और शून्य का गुणनफल दिया जाए ना तो इस फार्मूला के तहत आप लोग जो है ना द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। तो हम इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके जो है ना आप सभी के लिए यह पूरा जो 6 सवाल दिया गया है इन सब का जो है ना मान निकालने वाले हैं। तो शून्यकों का योग फल जो पहला डिजिट होगा यह जो पहला संख्या होगा, जैसे यहाँ पर पहले में लिखा गया है कि शून्य का योग, दूसरा नंबर में गुणनफल लिखा गया है। तो ठीक उसी प्रकार से जो पहला होगा वह योगफल होगा, दूसरा होगा गुणनफल होगा। ठीक है ना। तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर तो लिख दिए हैं अल्फा प्लस बीटा शून्य का योगफल होता है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। उसके बाद अब यह सूत्र लगा देना है। सूत्र से यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हल लिख लीजिएगा। ठीक है ना। हम हल नहीं लिखे हैं लेकिन आप लोग हल लिख लीजिएगा सूत्र से। सूत्र क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, एक्स स्क्वायर का मान है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 1/4 एक्स। यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे दीजिए, यहाँ पर माइनस है तो -1 दे दीजिए। फिर एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स को 1 से गुना करेंगे तो x/4 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होगा -1। अगर आप चाहेंगे तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अगर नहीं चाहिएगा तो मतलब कि 4 को हटाना, बहुपद तो ही नहीं है क्योंकि नीचे में 4 है तो बहुपद हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो आप इसका जो है ना एलसीएम जैसे कि भिन्न का घटा बना सकते हैं, क्योंकि हर जगह माइनस का चिन्ह है, भिन्न का जोड़ घटा के रूप में इसको बना सकते हैं। नहीं तो इसको हटाने के लिए क्या कीजिएगा? एक्स स्क्वायर 4 से सभी अंकों में गुना करना होगा। क्या लिखना होगा? 4 से सभी अंकों में गुना करना होगा। सभी अंक में गुना करना पड़ेगा, में गुना करना पड़ेगा। सभी अंक में करना होगा, लेकिन यह जो जिसके नीचे में रहेगा उसके नीचे में नहीं करना है। ठीक है ना। उससे नहीं करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 है तो इसको छोड़ देना है, बाद की जो भी संख्या होगा उससे गुना करना है। 4 गुना एक्स स्क्वायर माइनस x/4 दे देंगे। उसके बाद -1 गुना 4 इस प्रकार से लिख देंगे। अगला स्टेप में 4 को हटा देंगे। ठीक ना। कैसे हटाएंगे? इससे जो है ना हम 4 से समय गुना कर दिए तो यह 4 यहाँ से हट जाता, समझिएगा 4। यह हो गया आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, बात समझ में आ गया? द्विघात बहुपद कैसे हुआ? आप या तो गुना करके बना सकते हैं, या तो आप क्या करके बना सकते हैं, या तो आप इसका एलसीएम निकाल कर बना सकते हैं। अगर आप लोग इसका एलसीएम निकालिएगा तो कैसे निकलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और उसके बाद क्या था? 1 था। दोनों के नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 4 होगा। 4 लिख दिए। 4 गुना 1 तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 तो खत्म हो गया x माइनस 4। देखिए जो यहाँ पर लिखे हैं वही आया, सेम चीज़ आ गया, लेकिन यहाँ पर नीचे में 4 आ रहा है। ठीक, नीचे में 4 आ रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको क्या करना पड़ेगा? जल्दी से बताइए। इधर 0 है, 0 है
देखिए यहाँ पर बराबर में जीरो देना ही पड़ता है क्योंकि शून्य करा था अति करने के लिए। तो देखिए बराबर में हम जीरो दिए थे, मतलब कि पहले से भी आप सभी जो है ना पहले भी बराबर का जीरो दे सकते हैं, हम नहीं कहीं पर दिए हैं लेकिन आप दे सकते हैं। तो बराबर में जब जीरो है इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक से गुना करेंगे तो इतना ही उतर जाएगा, और जीरो से किसी भी अंक में गुना करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। देखिए तो जीरो होगा ना, यहाँ पर भी आप लोग बराबर का जीरो दे सकते हैं, हम नहीं दिए हैं, आप बराबर का जीरो दे सकते हैं। देखिए सेम आया आंसर, एकदम परफेक्ट आंसर आया, जो यहाँ पर लिखे हैं वही आंसर यहाँ पर भी आया। तो इसको जो है ना भिन्न का जोड़ करके बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको जो है ना डायरेक्ट गुना करके लिख सकते हैं, ठीक ना। क्या करना है गुना में, ये जो है ना 4 इसको सब जगह देना है, बस पिछला को छोड़ देना है। बात समझ में आ गया, एक नंबर का बन गया। अब दूसरा नंबर का बनाते हैं, कै नंबर का था या एक नंबर का था, अब दूसरा नंबर का बनाते हैं। तो दूसरा नंबर का बनाने के लिए दूसरा नंबर बनाने के सवाल को, दूसरा नंबर सवाल यहाँ पर लिख लेंगे, √2,1/3 हल लिख लेंगे नीचे में। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, √2, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/3, यही है। उसके बाद यहाँ पर सूत्र से लिख दीजिएगा, सूत्र से, ठीक, सूत्र लिख दीजिएगा नीचे में, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक। उसके बाद x² का मानना है तो x² √2 x प्लस 1/3, देखिए फिर से 3 आ गया। तो अब क्या करना है, अब तो बता दिया है कि आप भिन्न का जोड़ करके भी निकाल सकते हैं, या फिर आप किस चीज़ को करके निकाल सकते हैं, या तो फिर आप गुना करके निकाल सकते हैं। हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं, 3 से अगर इसमें गुना करेंगे तो 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आगे आंसर, आप लोग अगर भिन्न का जोड़ भी कीजिएगा ना, भिन्न का जोड़ घटा तो इतना ही आंसर आएगा, नहीं होता है तो विश्वास हम प्रूव करके दिखा देते हैं। x² माइनस √2x प्लस 1/3, ठीक। सबके नीचे में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, 3x² माइनस 3√2। अगर आपको है भिन्न का जोड़ आता होगा तो आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर 1, देखिए आ गया, इधर 0, कुछ नहीं तो नीचे में 1 है, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 इंटू 3, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। देखिए आंसर आ गया ना सेम। आप ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, आप जो है ना हमसे ऐसे ही कर देंगे, जहाँ पर बटे में आएगा हम ऐसे करके छोड़ देंगे, आपको ऐसा करना हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब हम 3 नंबर का बनाते हैं। 3 नंबर में क्या करना होगा, तीन नंबर का सवाल लिखना पड़ेगा सबसे पहले। 3 नंबर का सवाल क्या है, 0√0,5, ठीक है ना। तो हल लिख लेंगे, हल लिखने के बाद क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है, ठीक। अब सूत्र से, सूत्र क्या है, x² माइनस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही है ना। तो x² का मान है तो अल्फा प्लस बीटा का मान 0 हो गया इंटू एक्स, और उसके बाद क्या होगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या, अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x², 0 से किसी भी चर या अचर राशि में गुना करेंगे तो क्या होगा, वही हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, 0 प्लस √5। तो इसका क्या हो जाएगा, x² प्लस माइनस माइनस √5, यह आ जाएगा। क्योंकि x में जो है ना 0 से गुना, मतलब 0 से किसी भी संख्या में गुना, किसी भी चर राशि हो या अचर राशि उसमें गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक ना। तो अब चलिए चौथा नंबर सवाल बनाते हैं।
चौथा नंबर सवाल क्या है, 1,1 हर लिख लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1 है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1 है। सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, एक्स स्क्वायर लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यह आ गया आपका 4 नंबर का आंसर। ठीक है ना, इसमें कहीं पर बटन दिया गया है तो यहाँ पर कहीं पर भी आपका अथी नहीं होगा। तो इधर आप 5 नंबर का नाम लेते हैं। 5 नंबर का क्या कर रहा है, -1/4, 1/4। ठीक, हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद अल्फा प्लस बीटा का मान देखेंगे क्या है, -1/4 है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1/4 है। सूत्र से सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, एक्स स्क्वायर का मान है तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर -1/4 होगा इंटू एक्स प्लस 1/4, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। ये एक्स इससे गुना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स इससे गुना, एक्स से 1 में गुना करेंगे तो x/4 हो जाएगा प्लस 1/4। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से एलसीएम करके भी इसका मान निकाल सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। तो डायरेक्ट निकालिएगा तो इसका क्या होगा आंसर, डायरेक्ट निकालिएगा तो 4x² प्लस x प्लस 1 हो जाए बराबर 0 हो जाएगा इसका आंसर। नहीं तो ऐसे निकालिएगा तो वैसे उतना ही मान आएगा। देख लीजिए, x² प्लस x/4 प्लस 1/4, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 4 हो गया, 4 × 4 x² प्लस x प्लस 1। देखिए 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 गुना 4 होगा, 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। देखिए आंसर आ गया। अब एक बचा है 6 नंबर सवाल। ठीक ना, एक सवाल बचा है 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल को जो है हम ऐसे ही बना देते हैं। 6 नंबर सवाल को हम ऐसे ही बना देते हैं। 6 नंबर सवाल, चलिए तो अब 6 नंबर का सवाल देखते हैं। 6 नंबर का सवाल क्या है, 4,1 तो अल्फा प्लस बीटा का मान 4 होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान 4, अल्फा इंटू बीटा का मान 1, x² माइनस 4x प्लस 1। इसका आंसर आ गया, इसमें ज़्यादा झमेला नहीं था। ठीक ना, तो देखिए प्रश्नावली 2.2 का 2 नंबर का सवाल भी सॉल्व हो चुका है। अब बहुत जल्द प्रश्नावली 2.3 का सवाल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक ना, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।